गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीजनल विंड हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत मॉनसून विंड्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था। आज उसका पार्ट 2 देख रहे हैं। ये पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करेगा इंडियन मॉनसून सिस्टम पर कि इंडियन मॉनसून सिस्टम क्या है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इसके ऑनसेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इंटेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और साउथ वेस्ट मॉनसून जो फॉर्मेशन हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, इंडियन मॉनसून सिस्टम का जो मैकेनिज्म है, मॉडर्न थ्योरी है, वो क्या है। ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो मैं आपको मानसून विंड्स के बारे में जो सामान्य जानकारी है, पर्टिकुलरली इंडियन मानसून सिस्टम, उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूँ। आपको मैंने बताया था कि मानसून सीजनल विंड है, रिवर्सल है, एक तरीके का डायरेक्शन में या डायरेक्शनल चेंज है। यहाँ मानसून का डबल सिस्टम है। डबल सिस्टम मीन्स सीजनल विंड का डबल सिस्टम है। एक वो सिस्टम जब विंड्स सी टू लैंड ब्लो करती हैं, और दूसरा वो सिस्टम जब विंड्स लैंड टू सी ब्लो करती हैं। तो एक तरीके से ये जो मॉनसून विंड्स हैं, कुछ वैज्ञानिक इन्हें लैंड एंड सी ब्रीज मानते हैं, जो कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका में मॉनसून सिस्टम आपको काफी रोबुस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अमेरिकाज में भी मॉनसून सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, रिवर्सल पूरी तरह से नहीं होता। इंडियन मॉनसून सिस्टम की हम बात करें तो पर्टिकुलरली ये कन्वेक्शन जो सेल है उसके अंदर ऑपरेट होता है। जो आपको मैंने बताया था थर्मल सेल, हेडली सेल, उसमें ये ऑपरेट होता है। यहाँ पे आपको सीजनल रिवर्सल बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर साउथ वेस्ट जो मॉनसून है, वो विंड्स आपको समर में देखने को मिलेंगी, जबकि नॉर्थ, एक तो है साउथ वेस्ट, ठीक है, जो समर में आ रही है, और दूसरी है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड, जो कि विंटर में आ रही है। खास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है वो एसोसिएटेड होता है हाई प्रेशर सेल, जो कि तिब्बत और साइबेरिया के प्लेट्यूज में डेवलप होती है। साउथ वेस्टर्न मॉनसून से आपको भारत के ज्यादातर हिस्सों में काफी ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून से आपको केवल साउथ ईस्टर्न जो कोस्ट है, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, सदर्न कोस्ट, सीमांध्रा, वहां पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। भारत में ज्यादातर जो बारिश है वो साउथ वेस्टर्न मॉनसून सिस्टम से होती है। तो यहाँ जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं साउथ वेस्ट मॉनसून फॉर्मेशन में, जो कि ये है, तो आप यहाँ देख सकते हैं फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये है कि समर के मंथ्स में तिब्बतन प्लेट्यूज पर इंटेंस हीटिंग हो रही है, और इसके अलावा हाई प्रेशर जो बन रहा है वो साउथ इंडियन ओशन में देखने को मिल रहा है। मेडागास्कर के ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में ये हाई प्रेशर देखने को मिलेगा।
दूसरी चीज जो इन्फ्लुएंस करती है साउथ वेस्ट मानसून के ऑनसेट को, वो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इसके अलावा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स, जिनको हम अफ्रीकन जेट ईस्टर्ली जेट भी कहते हैं, वो भी इसको इन्फ्लुएंस करती है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट ITCZ की नदर्न लिमिट, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, उसकी नदर्न लिमिट। आप देख सकते हैं कि जुलाई में समर्स के अंदर जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की नदर्न लिमिट है, वो नदर्न लिमिट इंडिया को क्रॉस करती हुई बॉम्बे और हिमालय की तराई के क्षेत्र से होती हुई चेरापूंजी से गुजरती है। साथ ही साथ यहाँ पर जेट स्ट्रीम भी आप देख रहे हैं, इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम भी यहीं पे मौजूद है। तो इस कारण से जो विंड्स हैं उनकी इन ब्लोइंग होती है, जो कि वार्म और मॉइस्ट सी को क्रॉस करती हुई आ रही हैं और ITCZ की तरफ कन्वर्ज हो रही हैं। और अगेन जब ये इसको क्रॉस करती हैं तो वेस्ट की तरफ मूव करती हुई पूरे भारत में ये बारिश को अंजाम दे रही हैं। साउथ वेस्टर्न मानसून की इंटेंसिटी को प्रभावित करने वाले कुछ और भी कारक हैं जिनको आप समझें। तो जहां एक तरफ सदर्न इंडियन ओशन के अंदर हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, जबकि हिमालय का जो रेन शेडो रीजन है यानी कि टिप्टन प्लेटू, वहां पे ज्यादा गर्मी है, गर्म है, और इस कारण वहां पर लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। इसके अलावा सोमाली जेट स्ट्रीम, सोमाली करंट, वॉकर सेल की जो इंडियन ओशन की ब्रांच है, और इंडियन ओशन डाइपोल, सोमाली जेट को हम फाइन लेटर जेट भी कहते हैं, सोमाली करंट को हम फाइन लेटर करंट भी कहते हैं। और दो चीजें और मैंने आपको बताई हैं, जो वॉकर सेल है उसकी इंडियन ओशन ब्रांच, और इंडियन ओशन डाइपोल भी वो फैक्टर हैं जो इंटेंसिटी को प्रभावित करते हैं। आगे हम बात करें नॉर्थ ईस्ट मॉनसून फॉर्मेशन को कौन प्रभावित कर रहा है और किस तरीके से। तो आप देखिए, विंटर के अंदर जो हाई प्रेशर है वो टिप्टन प्लेटू और साइबेरियन प्लेटू के ऊपर डेवलप हो रहा है। इसके कारण यहां पर, और साथ ही साथ आप देखें यहां कि जो ITCZ है उसका माइग्रेशन हो रहा है साउथ की तरफ। इंडियन ओशन में आप देखिए, जो सदर्न इंडियन ओशन है उसकी तरफ उसका माइग्रेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें, ये माइग्रेशन होने के कारण, क्योंकि यहाँ साइबेरिया और जो टिप्टन प्लेटू है ये ठंडा है, यहाँ कंपेरेटिवली हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो कॉन्टिनेंट से सी की तरफ आउटवर्ड ब्लोइंग विंड चल रही है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी है। और क्योंकि ITCZ साउथ की तरफ मूव कर चुका है, माइग्रेट कर चुका है, तो इस कारण से हाई प्रेशर एरिया से इस तरफ से टिप्टन प्लेटू की तरफ से, कॉन्टिनेंट की तरफ से विंड्स ब्लो करती हैं इक्वेटर की तरफ। और इस दौरान जब वो ये बे ऑफ बंगाल से गुजरती हैं और तमिलनाडु के कोस्ट और सीमांध्रा के कोस्ट से क्रॉस करती हैं, तो जो मॉइस्ट वे ऑफ बंगाल से इन्होंने मॉइस्चर लिया है उसको ये यहाँ पर प्रिसिपिटेट हो जाता है उसके कारण। तो खास तौर पे जो तमिलनाडु का कोस्ट है वहां पर और सीमांध्रा में नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड से बारिश होती है। मानसून विंड के जो मैकेनिज्म है बहुत क्लियरली नहीं समझा जा चुका है। मॉडर्न थ्योरी काफी हद तक इसको एक्सप्लेन करती है, लेकिन कई फैक्टर ऐसे हैं जो अभी भी समझने बाकी हैं। सबसे पहले मानसून विंड के जो जिक्र है वो ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। अरब ट्रेडर्स ने, अल मसूदी जो कि अरब एक्सप्लोरर था, उसने भी इस चीज को बताया था
सर एडमंड हैली ने सबसे पहले बोला कि मॉनसून जो है वो थर्मल कॉन्ट्रास्ट का नतीजा है। अभी मॉडर्न थ्योरीज की हम बात करें तो मॉडर्न थ्योरी कहती हैं कि मॉनसून का जो ऑनसेट है या मॉनसून की जो इंटेंसिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है शेप ऑफ कॉन्टिनेंट से, ओरोग्राफी यानी कि माउंटेन से, और अपर ट्रोपोस्फियर में जो एयर सर्कुलेशन है जेट स्ट्रीम से। तो थर्मल कॉन्ट्रास्ट की जो बात है वो आज की तारीख में इतनी ज्यादा उसको वेटेज नहीं मिलता जितना कि एयर मास मूवमेंट और जेट स्ट्रीम्स को मिलता है। तो जहां एडमंड हैली की जो क्लासिकल थ्योरी है वो कहती है कि समर के अंदर ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो वहां हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है, जबकि अरेबिक सी और वे ऑफ बंगाल में जो प्रेशर है वो हाई है, जिसके कारण सी टू लैंड एयर फ्लो हो रहा है। जबकि विंटर में जो सन है वो सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर मौजूद है। इसके कारण नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कोल्डर है, जबकि अरेबिक सी और वे ऑफ बंगाल जो है वो कंपैरेटिवली गर्म है। इस कारण रिवर्सल हो रहा है। तो क्या ड्रॉबैक है? ये थ्योरी काफी हद तक अपारेंटली हमें सब चीजें क्लियर कर देती है, बट क्या ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक ये है कि पूरे विश्व में ये पैटर्न सब जगह मौजूद है। लाइन ऑफ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे समर में आ रहा है ये क्लियर है, विंटर में वो कैप्रिकॉर्न पे जा रहा है, क्लियर है। लेकिन मॉनसून सिस्टम यूनिफॉर्मली इस बेल्ट में नहीं होता है। मॉनसून हर जगह नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि अमेरिकाज में रिवर्सल आपको पूरी तरह से देखने को नहीं मिलेगा, वो ट्रू मॉनसून नहीं है। केवल आपको सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका और इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वहां पे ही मॉनसून सिस्टम देखने को मिलता है इस तरीके का। तो ये क्या कारण है? और कई बार सडन बर्स्ट आपको मानसून का देखने को मिलता है, कई बार डिले देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैली की जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इसको एक्सप्लेन करने में जो बाकी थ्योरी मदद करती हैं वो एयर मास थ्योरी जो ITCZ के ऊपर बेस्ड है। यहां आप याद रखिए कि ITCZ क्या है। ITCZ वो स्थान है जहां पर विंड्स कन्वर्ज करती है, ठीक है। और दूसरा कोरियलिस फोर्स का आपको इफेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। तो ITCZ एक तरीके का मानसून फ्रंट बना रहा है जहां साउथ वेस्टर्न मानसून विंड और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एक दूसरे से कन्वर्ज करती हैं। तो इस कारण से ये एक मानसून फ्रंट बन रहा है। और इसी लाइन के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बोला कि ये लाइन बॉम्बे के ऊपर गुजरात से क्रॉस करती हुई हिमालय के तराई क्षेत्र और चेरापूंजी से गुजरती हुई निकलती है, तो इस पूरे क्षेत्र में आपको अच्छी रेनफॉल देखने को मिलेगी। जुलाई में ये ITCZ शिफ्ट होकर 20 से 25 डिग्री नॉर्थ तक आ जाता है, इंडो गंजेटिक प्लेन में आ जाता है ये। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो इस कारण ITCZ जो है वो इसकी नॉर्दर्न लिमिट जो है वो मानसून टफ फॉर्म करती है। और इसी के अकॉर्डिंग आप जो मैप देखते हैं कि मानसून कहां से कहां जा रहा है, वो जो आप मैप देखते हैं, जो आप लाइन देखते हैं, फ्रंट देखते हैं, वो एक्चुअली ITCZ का जो मूवमेंट है उसको बताती है कि किस तरीके से ITCZ मूव कर रहा है, मानसून टफ आगे मूव कर रहा है। तो इसकी जो नॉर्दर्न लिमिट है उन्हें NITCZ हम कह सकते हैं और सदर्न लिमिट को SITCZ बोलते हैं। तो NITCZ के कारण ही जो इंडिया है उसमें हाईएस्ट आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरी जो थ्योरी है जो कि इस चीज को क्लियर करती है वो है जेट स्ट्रीम थ्योरी। जेट स्ट्रीम थ्योरी लेटेस्ट थ्योरी है जो ओरिजिन ऑफ मॉनसून को
काफी अच्छे से बताती है। जेट स्ट्रीम्स में आप देखेंगे तो इसमें आपको डिस्टिंक्ट पीक्स एंड टफ्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करें कि ये किस तरीके से ये प्रभावित करती है। तो इंडियन मॉनसून सिस्टम को प्रभावित करने वाले जो जेट स्ट्रीम है उसे हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करती है। ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करने वाली, यानी कि वेस्टर्ली है, नैरो बैंड है फास्ट मूविंग एयर का। ये नदर्न हेमिस्फीयर में 25 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ पर बहती है। और याद रखिए जेट स्ट्रीम ऑलवेज अपर एटमॉस्फेयर में बहती हैं, वो कभी भी जमीन पे नहीं देखने को मिलती है। तो ये 12 से 14 किलोमीटर की हाइट पर जेट स्ट्रीम मौजूद है। और याद रखें कि पोलर जेट स्ट्रीम का इंडियन मॉनसून सिस्टम पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं है। तो ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इनकी कॉमनली जो स्पीड है वो 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जेट स्ट्रीम बहती हैं, और ये 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये बह सकती हैं। तो जो मानसून का बस्ट है वो डिपेंड करता है इस अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पे, जो कि डोमिनेटेड हो रहा है एसटीजे के द्वारा, यानी कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के द्वारा। तो यहाँ पर हमें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का सीजनल माइग्रेशन देखने को मिलता है। विंटर में आप देखेंगे कि जो एसटीजेड है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये हिमालय के सदर्न स्लोप के साथ साथ बहती है, जबकि समर में ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो समर के अंदर हम देखें तो जो नॉर्दर्न एज है हिमालय की, उसके साथ ये अर्ली जून और लेट समर में आपको देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न एज है तिब्बत की। तो ये पीरियडिक मूवमेंट जो है जेट स्ट्रीम का, वो इंडिकेट करता है ऑनसेट और विड्रॉल के, किसके, मॉनसून के। नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो सब ट्रॉपिकल जेट का आपको देखने को मिलेगा, वो पहला इंडिकेशन होता है मॉनसून के इंडिया के ऊपर आने का। विंटर में अगर आप देखेंगे तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो बहुत हाई स्पीड से सब ट्रॉपिकल जोन में बहती है। ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है विंटर में। एक हिस्सा समर रेंज के कारण हिमालय के नीचे से गुजरता है, साइड से गुजरता है, दूसरा तिब्बतन प्लेटू की तरफ से गुजरता है। और ये दोनों ही ब्रांच आगे जाके यूनिफाई होती हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना पर। तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग लैटिट्यूडनल थर्मल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। ये जो सदर्न ब्रांच है जेट स्ट्रीम की, जो कि हिमालय से गुजर रही है, ये सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस करती है वेस्टर्न जो विंटर वेदर कंडीशन है इंडिया की। इसके कारण से इंडिया के आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या वेस्टर्न डिप्रेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और ये सदर्न ब्रांच जो है वो काफी स्ट्रांग भी होती है। तो इन्हीं कारण से आपको साउथ वेस्ट मानसून विंटर में नहीं देखने को मिलेगा। किन कारणों से नहीं देखने को मिलेगा विंटर में? क्योंकि एक तो ITCZ जो है वो इंडिया को छोड़ करके साउथ इंडियन ओशन में माइग्रेट कर चुकी है। दूसरा रीजन, विंटर में क्या होता है कि जो सदर्न ब्रांच है STJ की, वो स्ट्रांग होती है और साउथ हिमालय रन करती है। और क्योंकि ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर इसकी रिज मौजूद होती है, और यहाँ स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस विंड का देखने को मिलता है, हाई प्रेशर रीजन देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर इंडियन नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर। तो इस कारण से आप देखेंगे कि विंटर में मानसून देखने को नहीं मिलता। और साथ ही साथ ऑलरेडी यहाँ पर तिब्बत के क्षेत्र में हाई प्रेशर है। समर में क्या हो रहा है? समर में जो सदर्ली ब्रांच है STJ की, वो साउथ ऑफ तिब्बत में ही मौजूद है, पर वो काफी वीक हो चुकी है। नदर इंडिया हॉट है, ड्राई है,
और यहाँ हॉट विंड्स लाइक लू चल रही हैं। इक्वेटोरियल टफ जो ITCZ है उसकी नॉर्दर्न लिमिट नॉर्थवर्ड पुश हो चुकी है। STJ जैसा मैंने आपको बताया वीक हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में मानसून का बस्ट तब तक नहीं होगा जब तक कि STCZ जो है STJ यानी कि जो आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जेट है जब तक वीक नहीं पड़े, और जब वो वीक पड़ जाती है तो मानसून का बस्ट हो जाता है। मई के एंड में आप देखेंगे जो सब ट्रॉपिकल जेट है वो वीक पड़ जाती हैं, ब्रेक करती हैं, नॉर्थ ऑफ तिब्बत जाती है, और एक आपको हिमालय वाली जो वीक हुई है जिसके कारण से आपको सदर्न बस्ट देखने को मिलता है मॉनसून का। तो जैसे ही अगेन ईस्टर्ली जेट का इमरजेंस होता है वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर रिवर्सल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ही आपको यहाँ पर अभी हम ये बात करें, एक और बात करें कि भाई मार्च और मई में जब भी समर है तो वहां क्यों नहीं ऐसा होता। कारण उसका यह है कि अभी तक जो STCJ है वहां पर हाई प्रेशर है, वो स्ट्रांग है, कंपेरेटिवली स्ट्रांग है। जैसा मैंने आपको बताया जब ये STJ वीक होगी तभी मानसून का बस्ट होगा। तो यहाँ आज मैं ये टॉपिक समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोकल विंड्स के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।